का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे चरनां विच जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सतसंगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश नाल सतगुरु जी के दर जुड़ मिल बैठण का समा नसीब होया। सतगुरु की प्यारी बाणी का कीर्तन आपने श्रवण किया है। गुरु दर जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदियां समझाउंदे ने कि मनुख जिहड़ा है ये माया दे भरम विच, माया दे भुलेखे विच फसिया रहिंदा है। माया दे भरम विच पै जाण कारण, उलझ जाण कारण ये असलीयत नूं नहीं कदे जाण पांदा, सच नूं कदे देख नहीं पांदा, क्योंकि अखां उपर माया दा पर्दा ऐसा पिया है कि सच नज़र ही नहीं आउंदा। जिवें सुपने दे विच कदे इस गल का एहसास ही नहीं हुंदा कि जो असी देख रहे हैं वो सच नहीं है। सुपने विच इंज लगता है कि जो कुछ वापर रहा है ये सारा कुछ सच है, असलीयत है। पर जिमें ही अख खुलती है, नींद टुटती है, उस वक्त पता चल जाता है कि ये तो सब सुपना सी, झूठ सी। माया दी एक नींद बंदे दे मन ते इन्नी हावी है कि इसनूं पता ही नहीं चल रहा है कि जो ये देख रहा है, जो ये जान रहा है, वो सुपने तो बढ़ के होर कुछ नहीं है। इसलिए अज दा जिहड़ा ये शब्द है कबीर साहब जी ने अपनी रसना तो उच्चारण किया। इस शब्द विच गुरु अर्जुन देव महाराज ने अपने तरफों दो पंक्तियां कही। इसलिए इस शब्द का जिहड़ा सिरलेख है ना, वो ये है कि शब्द कबीर साहब का है, पर नाल रला के लिखिया है गुरु अर्जुन देव महाराज ने। गौड़ी कबीर जी नाल रलाए लिखिया महला पंजवां। ते पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव महाराज ने इस शब्द दे नाल दो पंक्तियां, कुछ शब्द रलाए ने, कुछ अखर। वो इसलिए कि इस शब्द विच जो गल कही गई है, हो सकता है कि उसनूं पढ़ के बंदे नूं ये लगे कि ये किवें संभव हो सकता है। जिवें लेले को चूंगा नित भेड़, क्योंकि ये तो हुंदा नहीं ना, हमेशा लेला वो भेड़ नूं चुंगदा है। बच्चा मां का दुध चुंगदा है, मां थोड़ी ना बच्चे नूं चुंगदी है। इत्थे कबीर साहब ने जिक्र किया कि मां भेड़ जिहड़ी है वो अपने बच्चे नूं चुंगण लगी हुई है। इस करके क्योंकि ये शब्द बड़ा प्यारा है, इसनूं पढ़ के कोई बंदा भरम ना जावे, उसदा गलत मतलब ना ले लवे, इसलिए फिर इहदे नाल रला के गुरु अर्जन देव महाराज ने लिखिया। खैर इहनूं आपां जाणांगे। कबीर साहब समझाउंदे ने, कबीर साहब कहंदे मैं एक अचरज देखिया, हैरान करने वाली गल। ऐसो अचरज देखियो कबीर। कबीर साहब कहते कि मैं ऐसा आश्चर्य देखा कि हैरानगी की कोई हद नहीं कि बंदा कर की रहा है। कबीर साहब कहते बंदा कर रहा है दद कै भुल विरोलै नीर, दही दे भुलेखे, दुध दे भुलेखे पानी नूं रिड़की जांदा है।
पानी नूं रिड़कण लग्या होया, पानी नूं रिड़क के कदे किसी दे हथ आया कुछ? पानी दे विच मधानी भावें सालां बद्धी पाई रखो, सारी उम्र पाई रखो, उहदे विचों कुछ नहीं निकलना। कबीर साहब कहते कि बंदे की हालत देखो, इस नूं देख के मैनूं हैरानी हुंदी है। कबीर साहब कहते मैं हैरान होना वा कि ये लोग की कर रहे हैं कि दही दे भुलेखे ये पानी नूं रिड़की जांदे ने। दही नूं रिड़कांगे तो कुछ हासिल होवेगा, जिहड़ी कीती हुई मेहनत है ਉਹਦਾ भी लाभ होगा कि हाँ बंदे ने जी अद्धा घंटा दही रिड़किया तो उन्होंने मक्खन हासिल होया, उन्होंने लस्सी हासिल हुई। पर बंदा 2-2 4-4 घंटे पानी नूं रिड़की जावे, उहदे विचों ना लस्सी निकलनी है ते ना उहदे विचों मक्खन निकलना है। मेहनत की पर हासिल कुछ भी नहीं होया। कबीर साहब कहते बंदा लगा होया दिन रात वो काम करन जिन्हों करन दा कोई लाभ नहीं। सारी दुनिया इसे चक्कर विच उलझी हुई है। असी चाहते कुछ होर ते करते कुछ होर, चाहते हाँ सुख ते काम करते हैं दुख हासिल होने वाले। चाहते कुछ होर, चाहते हाँ कि मन वाहिगुरू ना जुड़े ते काम की करते हैं, काम करते हैं विषयां विकारां दे, वासना दे। चाहत कुछ होर है ते कर कुछ होर रहे हैं। जदके चाहिए तो यह है कि जिहड़ी चाहत है उहदे लई काम किया जाए, पर बंदा वो नहीं कर रहा। चाहता है मैं बंदगी करा, चाहता है सिमरन करा, पर करदा की है? विकार भोगदा है, वासनावां विच उलझे। इस तरह तो कुछ हासिल होना नहीं, इस तरह कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। चाहता है कि वाहिगुरू के चरणों में लीन हो जावां, पर रात जाके होर चीज़ों में उलझिया रहिंदा है, विषय विकार भोगण में लगा रहिंदा है, माया के धंधियां में उलझिया रहिंदा है। कबीर साहब कहते फिर इस तरह ये तो हालत पानी नूं रिड़कण वाली है ना, कि जिहदे विच सुख है ही नहीं उस काम नूं कर रहा है, उस काम नूं कर रहा जिन्हों करने नाल कोई लाभ नहीं, बस करी जा रहा है, करी जा रहा है। चाहता सुख है, सुख की खातर दौड़ भज करदा है, पर सुख हासिल नहीं हुंदा। जिथों सुख देख रहा उत्थे सुख है नहीं, पैसे मगर भजदा है उहदे विचों सुख लभदा नहीं, औलाद मगर भजदा है उहदे विचों भी सुख नहीं लभदा, विषयां विकारां कामनावां काम वासना मगर भजदा है उहदे विचों भी सुख नहीं लभदा, रूप रंग मगर दौड़दा है उहदे विचों भी सुख नहीं लभदा, रुतबे उच्चियां पोजीशनां उन्हां मगर दौड़दा है उहदे विचों भी सुख नहीं लभदा, चीज़ां मगर दौड़दा है कि महंगे मुल दीयां चीज़ां होण घर सुख होवेगा, उहदे विचों भी सुख नहीं लभदा। कबीर साहब कहते इस करके मैनूं हैरानी हुंदी है बंदे ते, इस करके मैं हैरान होना कि इहदे हथ पल्ले कुछ भी नहीं पै रहा, हथ पल्ले कुछ नहीं, अखीर खाली दा खाली, अखीर खाली, कि हासिल कुछ नहीं हो रहा है। जिमें आटा छानन वाली छाननी, उहदे विच आटा पै बहुत रहा है पर वह फिर खाली दी खाली, क्योंकि उहदे हेठां छेद ने, हज़ारां छेद ने उहदे विच, जिन्ना पाउंदे आ वो फिर घट जांदा है, पाउंदे आ वो फिर घट जांदा है, पाउंदे आ वो फिर घट जांदा है, वो निकल जांदा है हेठां। ऐसी हालत इस मन दी है कि यह हासिल बहुत कुछ करता है, प्राप्त बहुत कुछ करता है, पर खाली रहिंदा फिर भी खाली। जिवें सारियां चीज़ां इकट्ठियां कर करके गुआंढियां दे घर रखी जाए,
अपना घर खाली। मन की हालत ऐसी है, मन दे मगर लग के बहुत कुछ किया है बंदे ने, पर मन उन्हां सब चीज़ों को हासिल करके फिर भी दुखी दा दुखी ही है। मन दुखी दा दुखी, सब कुछ भोग के भी, सब कुछ हासिल करके भी, जो चाहता सी वो मिल भी गया। बड़े लोग ने ऐसे जिहड़े अपने जीवन में अपनियां कामनावां पूरियां कर लेंदे ने, मेहनत करके वो उस रुतबे तक, उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जो जिथे वो पहुंचना चाहते सन, पर उत्थे पहुंच के भी वो निराश ही देखे गए ने, उन्होंने दुखी ही देखा गया। इसलिए सक्सैस नजर ते आउंदी है कि हाँ बंदा सक्सैस हो गया, सफल हो गया, सफलता मिल गई, पर उस सफलता के पिछले पासे जिहड़ी निराशता है वो नजर नहीं आती किसी को, वो दिखाई नहीं दिंदी। चाहता सी कनेडा अमरीका जाना, चला गया, पर उत्थे जाके जिहड़ी निराशता हथ लगी है वो नहीं दिखाई दिंदी किसी को, वो कदे भी किसी को नजर नहीं आती। बंदा उसनों किसी के सामने प्रगट भी नहीं करता, क्योंकि लोग की कहेंगे, फिर लोग आखणगे कि तू ही तो चाहता सी कि यह चीज हासिल करनी, हुण हासिल कर ली, हुण भाई टिक, तू ही तो चाहता सी ये मिल जाए, हुण मिल गया, तू ही चाहता सी फलाना रुतबा मिले, मिल गया। इसलिए बंदा किसी को कहता भी नहीं कि भाई कुछ भी हासिल नहीं होया। इसलिए लोग दुखी होने के बावजूद भी यही कहते रहते हैं कि जी सब ठीक है। किसी को भी पूछो वो कहते जी बस सब बढ़िया, क्योंकि जे ये कहन कि बहुत दुखी हाँ, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा, तो फिर लोग आखणगे फिर इन्नी मेहनत का तेरा फायदा की होया, इन्ना कुछ किया उसका लाभ क्या है। इसलिए बंदा हमेशा ही झूठ बोलता है कि जी चढ़दी कला, तुम पूछो कि की हाल है, बंदा कहता जी चढ़दी कला। चढ़दी कला का मायना उन्हें पता ही नहीं, अर्थ उन्हें पता ही नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते कि यह बंदा कदे सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि यह रिड़क रहा है पानी नूं, पानी नूं रिड़क के कदे कुछ हाथ नहीं आता, कदे कुछ हासिल नहीं होता, अखीर बंदा खाली ही रहिंदा। मैं एक कहानी सुनी है कि किसी राजे दे दर ते सवेरे सवेरे एक भिखारी आ गया। राजा सवेरे सवेरे सैर करने वास्ते अपने शाही बगीचे में सैर करने लई अपने महल विचों निकलिया ही सी कि एक भिखारी उन्होंने मिल पिया। हुण सवेरे सवेरे सी, जे दोपहर होंदी जां शाम होंदी तो हो सकता राजा उन्होंने इनकार कर दिंदा, पर सुबह सुबह इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि सवेरे सवेरे चंगा काम करना चाहिए। इसलिए शायद भिखारियां ने भी इस गल नूं जान लिया कि सवेरे सवेरे दान मंगो। सवेरे सवेरे जो बंदा ऑफिस जा रहा है, जो वह काम ते जा रहा, उदों मंगो, लोग देणगे। जो वह थकिया टुटिया वापस आ रहा, क्योंकि उन्हें बॉस दी झिड़कां खाधियां ने, हुण वो देवेगा नहीं। इसलिए शाम के वक्त बहुत घट भिखारी मंगते हैं, सुबह सुबह ज़्यादा मंगते हैं। सुबह सुबह उन्हें राजे के अगे अपना कमंडल किया, तो राजे ने पूछा कि भाई की चाहिए तेनों। उन्हें कहा जी ज़्यादा कुछ नहीं, बस आ मेरा कमंडल, ये जिन्ना पैंदा है भर दिओ, आटे नाल किसी चीज़ नाल जो भी तुसी देना चाहो, एक कमंडल नूं भर के मैनूं दे दिओ। छोटा जिहा कमंडल, अद्धा किलो की चीज़ वो वध तो वध पैंदी होवेगी। राजा सुबह सी, कोई होर बंदा हुंदा तो चलो गल होर सी, पर राजा सी, उन्हें अपने मंत्री नूं कहा, वजीर नूं, कि इहदे विच सोना चांदी दे गहने हीरे मोती पा के भर के इहनूं दे दिओ। राजे का हुक्म सी, उन्होंने मनना पिया। उन्होंने
वो गए खजाने में, जिथे राजे का सारा खजाना पिया। वो बड़े हैरान होए कि उस कमंडल विच जिहड़ी भी चीज़ पाउंदे ने इंज जापदा कि जिवें वो कमंडल उहनूं खा जांदा है, वो निकल जांदा है। एक बारी दो बारी काफ़ी कुछ उन्होंने पाया, जब जो ही पाया करना जिवें उन्होंने भरिया करना वो कमंडल फिर खाली, जिवें ही उन्होंने उपर तक भरिया करना वो फिर खाली। वो सब हैरान होए। उन्होंने राजे नूं दस्सिया कि ये गड़बड़ है, इत्थे कुछ ये जिहड़ा बंदा है ये साधु, ये कोई फकीर जापदा है, कोई साधु जापदा, ये भिखारी नहीं है, इहदे कोल जरूर कोई ना कोई जादू है, जां इहदे कमंडल विच कोई जादू है। राजे ने क्या की होया? उन्होंने आख्या कि इहदा कमंडल भरदा नहीं, असीं कुछ भी पाउने आ वो फिर खाली हुंदा। कहंदे ने सवेर तो शाम हो गई, राजे का खजाना मुक्कण ते आ गया, पर वो कमंडल ना भरिया। अखीर राजा हार गया तो उसने इस फकीर नूं, इस जिन्हों मंगता समझदा सी, भिखारी समझदा सी, उसनूं कहा कि भाई साडे हत्थ खड़े ने, ये तुहाडा कमंडल, ये तुहाडा भांडा, ये भरदा नहीं, इहदे विच करामात की है, इहदे विच की जादू है? तां उसने आख्या कि इहदे विच राजन कोई करामात नहीं है, कोई जादू नहीं है। उन्हें कहा जे जादू नहीं तो फिर भरदा क्यों नहीं? उन्हें कहा भरदा ये इस करके नहीं क्योंकि ये भांडा जिहड़ा है ना ये बड़ी खास किस्म का। उन्हें कहा खास किस्म का वो किवें? फकीर ने आख्या कि मेरा एक दिन कमंडल टुट गया, डिग पिया, तुरया जा रहा सा, हाथ विचों छुट गया, डिग पिया जमीन ते टुट गया। फिर मेरे को इन्नी हिम्मत भी नहीं सी कि मैं नवा कोई दुकान तो खरीद लवां, क्योंकि मेरे को केड़ा कोई पैसा है। जदों अगे गया तो एक कब्रिस्तान दे कोलों दी गुजरिया, मेरा ध्यान गया उत्थे मनुखी खोपरियां दे उत्ते बंदे दियां खोपरियां पईयां ने, तो मैं उत्थों एक खोपरी चुक ली। एक मंडल बंदे दी खोपरी दा है, बंदे दी खोपरी ऐसी है कि ये सब कुछ हासिल कर लवे फिर भी खाली दी खाली हुई रहिंदी है। इहदे विच कोई करामात नहीं है, इहदे विच कोई जादू नहीं है। बंदे दी बुद्धि, इहदा मन ऐसा है, ऐसा कमंडल है कि कदे नहीं भरदा, ये कदे नहीं भरदा, भावें सारी जमीन दी, सारी धरती दी, स्वर्ग दी भी दौलत हासिल कर लवे, ये कदे रजदा नहीं। एक मंडल बंदे दी मत दा है, इस करके ये भरदा नहीं है। इसलिए कदे भी बंदा संतुष्ट नहीं, कदे भी सुखी नहीं हुंदा। सब कुछ हासिल कर लैण दे बाद भी, सब कुछ मिल जाण दे बावजूद भी। इसलिए कबीर साहब कहंदे पानी नूं जिन्ना मर्जी रिड़क लवो उहदे विचों मक्खण नहीं निकलदा। सुख दे भुलेखे बंदा रिड़कदा फिरदा, मेहनत करदा फिरदा, खज्जल खुआर हुंदा फिरदा कि सुख मिलेगा इहदे विचों, सुख मिलेगा चीज़ां विचों, सुख मिलेगा सब कासे चों। सुख की खातर तड़फ है साडी, सुख की खातर ही बंदा बेईमानी करता है, सुख की खातर ही लालच करता है, सुख की खातर ही सब कुछ करता है। चोरी भी सुख खातर करता है तो कतल भी सुख खातर करता है। इसलिए हर चीज, हर काम सुख लिए कर रहा है। क्योंकि चोरी करता सी, पकड़िया गया, देख लिया किसी ने, इसलिए उन्होंने कतल कर दिता कि मैनू जे इसने पकड़ा दिता तो मेरे लिए दुख हो जाएगा, इसलिए अपने सुख के लिए कतल भी कर दिंदा है। किसी भी हद तक चलिया जाता है अपने सुख की खातर। इसलिए कबीर साहब कहते कि ऐसा बंदा वो कदे सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो गलत चीज़ विचों सुख लभ रहा है, वो पानी विचों मक्खण लभण की कोशिश कर रहा है। इसलिए पानी विच मधानी पाया कदे कुछ हासिल नहीं हुंदा। ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद कै भोलै बिरोलै नीर। पान दही दे भुलेखे, दद कै भोलै, भोलै मतलब भुलेखे, कि दही दे भुलेखे
बिरोला नीर, बिरोला मतलब रिड़कना, कि नीर नूं पानी नूं रिड़की जांदा, इसलिए कुछ भी हासिल नहीं हुंदा है। रहा हरी अंगूरी गधा चरया, नित उठ हासा हींगा मरै। कबीर साहब कहते कि गधा हरी अंगूरी हरा हरा घाह चरदा है, तो उस घाह नूं चर के वो हसदा है, टपदा फिरदा है। नित उठ हासा हींगा मरै, हींगदा नचदा टपदा फिरदा, जिवें उन्होंने कोई बहुत बड़ा खजाना लभ पिया होवे, इस तरह दौड़दा फिरदा, क्योंकि हरा मिल गया खाण नूं, कुछ वधिया कुछ ताज़ा खाण नूं मिल गया। बंदे की हालत कुछ ऐसी ही है। कबीर साहब कहते बंदे की हालत भी उस गधे जैसी है कि जरा जी कोई चीज हासिल करता है तो टपदा फिरदा जी। तुसीं कदे गधे नूं टपदिआं देखो, बड़ा अजीब जिहा तरीके नाल टपदा है, पिछले पैर च उठाउंदा है, कदे मोरले पैर उठाउंदा है, बड़ा अजीब जिहा तरीके नाल हिणकदा हींगदा। उहदा हींगना, उहनूं हींगदिआं देख के बंदे नूं हासा आ जांदा है, उहदे ते उहदा हासा दूसरे दे हासे का कारण बन जाता है। कबीर साहब कहते बंदा देखो करदा की है कि कुछ हासिल कर लैंदा, चीज़ां हासिल करदा ते फिर टपदा फिरदा, हंकार करदा, हौमै करदा। हरी अंगूरी गधा चरै, नित उठ हासै हींगै मरै, माता भैंसा, भैंसा माता मस्तिया होया, अमूहा जाए। अमूहा कहते ने जिन्हों मोड़िया ना जा सके, जिन्हों काबू ना किया जा सके, काबू करना बहुत औखा है। भैंसे नूं काबू करना बड़ा औखा हुंदा जी। वो मस्तिया होया, इसे करके उन्होंने नत्थ पाउणी पैंदी है, उहदे नक विच छेद करके उन्होंने नत्थ पाउणी पैंदी, फिर वो काबू आउंदा है, फिर भी बड़ी मुश्किल नाल, फिर भी उन्होंने काबू करना इन्ना आसान नहीं हुंदा। माता भैंसा अमूहा जाए, मस्त होया, वो काबू नहीं आता। कबीर साहब कहते बंदे की हालत भी ऐसी ही है कि हंकार विच बंदा मस्तिया होया फिरदा है। जिहड़ा वो मस्तिया होया माता भैंसा है, वो किसी दे काबू नहीं आता, तो इधर उधर कदी संगल तड़ा लैंदा, कदी कीला तोड़ दिंदा, कदी इधर उधर दूसरे डंगरां विच, दूसरे मੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ पशु ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਲੜਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परेशान करदा, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ सिर मारदा, इधर उधर ਉਹ ਇਸੇ तरह ਥਾਂ ਥਾਂ टक्करां मारदा फिरदा है। कबीर साहब कहते बंदे की हालत ऐसी है कि हंकार दे विच इधर उधर सिर मारदा है, हौमै कारण, हंकार करके। इसलिए जदों कोई रुतबा हासिल हो जाता है बंदे नूं, किसी उच्चे पद ते पहुंच जाता है, तां उहदा हंकार उस भैंसे वर्गा हुंदा है। कि किसी बंदे नूं बंदा नहीं समझदा, अपने साथियां नूं जिहड़े उहदे ही ने उन्हां दे नाल भी नहीं रलदा, उन्हां ते भी हमला करदा है, उन्होंने काबू करना बड़ा औखा है। इसलिए जिहड़ा उन्होंने पकड़न दे लई, उन्होंने काबू करने के लिए अगे बढ़दा है, वो उस नूं भी मारदा है। माता भैंसा अमूहा जाए, कुद कुद चरै रसातल पाए। क्योंकि हुण उन्हें संगल तड़ा लिया, अपना अपना रस्सा तड़ा लिया, कीला तड़ा लिया, तो हुण वो कुददा फिरदा खेतां दे विच, टपदा फिरदा कि जिवें अपने आप नूं खेत दा मालक समझण लग पिया होवे। कबीर साहब कहंदे कुद कुद चरै, कुददा टपदा ते खेत दे विच इधर उधर भजदा फिरदा। मैं खुद वेख्या कि ऐसा डंगर जिहड़ा मस्तिया होवे वो काबू नहीं आउंदा, वो फसल बर्बाद करदा, फसल दे विच टपदा, उहदे विच लिटदा, उहनूं तहस नहस करदा, उहनूं इस तरह करके बड़ी खुशी मिलदी, बड़ा आनंद मिलदा कि जिवें उसनूं कोई बहुत वड्डी चीज़ हासिल हो गई होवे, जिवें उन्होंने कुछ बहुत कुछ हासिल हो गया हो, टपदा फिरदा है। इसलिए कबीर साहब समझाउंदे कि ऐसी हालत है बंदे की कि इहनूं कुछ हासिल होया तो उहदा हंकार करदा कि जिवें इहदा ही राज होवे।
राज भोगदा है, इस करके खज्जल करदा हुंदा। कबीर साहब समझाउंदे कुद कुद चढ़े रसातल पाए, कौ कबीर प्रगट पई खेड़। कबीर साहब कहंदे ये खेड़ प्रगट हुई, केड़ी? लेले को चूंगे नित भेड़। ये बड़ी अजीब खेड़ है कि भेड़ लेले नूं चुंगदी फिरदी है, मां अपने बच्चे नूं चुंगदी फिरदी। बड़ी अजीब गल है, ऐसा संभव नहीं है कि मां बच्चे दे मगर लगी फिरदी है। चाहिए तो यह है कि बच्चा मां दे मगर लगे, हुंदा ऐसा ही है कि मां जिथे जाती बच्चा ਉਹਦੇ मगर मगर भजदा है। भेड़ जिथे जाती है ਉਹਦੇ मगर मगर बच्चा ਉਹਦਾ जाएगा, ਉਹਦਾ भेडू ਉਹਦਾ लीला ਉਹਦੇ मगर मगर जाएगा। पर ऐसा नहीं कि लीले दे मगर मां लगी फिरे। वीर साहब कहते बंदे दे मामले में ऐसा ही हो रहा है। इथे लीला कौन है? इथे लीला है बंदे दा मन, भेड़ है बंदे दी मत। तो बंदे दी मत वो लीले मगर मन मगर लगी हुई है। कबीर साहब कहते आ खेड है सारी कि मन दे मगर लगे है बंदा, मन दे मगर। जिन्हों किसी को पुछ लो हर बंदा यही कहता है कि मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं चाहता। जिहड़ी चीज उहदे वास्ते लाभदायक है उन्होंने भी यह कह के छड्ड दिंदा कि मेरा मन नहीं मनदा इस चीज लई। लगभग हर बंदा मन दे मगर लगा होया। बहुत सारिया चीज़ां बंदा सिर्फ इस करके छड्डदा है, इस करके मना कर दिंदा कि मेरा मन नहीं चाहता, मेरा मन नहीं मनदा। कबीर साहब कहंदे ये बंदे की हालत देखो कि चाहिए तो यह सी कि मन मत मगर चलदा, मन मत दे मगर लगदा, मत जो कहंदी मन वो करदा। पर इत्थे उल्टा है कि मन जो कहंदा बंदे दी मत नूं वो करना पै रहा है। जदों साडा पेट खाने नाल भर जांदा है, जिन्नी भी असीं खुराक लैंदे आ उन्नी खुराक नाल जदों साडा पेट भर जांदा ना तो साडे पेट दे विचों एक सुनेहा दिमाग नूं जांदा है, दिमाग नूं जांदा है कि हुण बस पेट भर गया। सिग्नल पहुंचता है दिमाग नूं तां बंदा खाना बंद कर दिंदा है कि बस हुण खत्म, पेट भर गया। पर जदों मन इस चीज विच इन्वॉल्व हो जाता है तो मन कहता है कि कोई गल नहीं, की हो गया जो पेट भर गया, पर स्वाद है, इसलिए स्वाद के चक्कर विच बंदा रोज नालों वध खा लैंदा है। लोग कहते हैं स्वाद होवे तो चीज वध खाधी जाती है, क्योंकि मन उत्थे है, मन जुड़िया होया है। पेट इजाजत नहीं दिंदा, दिमाग इजाजत नहीं दिंदा, वो कहता नहीं भाई ये ठीक नहीं, ये चंगा नहीं है क्योंकि पेट भर गया। पर मन कहता नहीं स्वाद है, खाना चाहिए। जिस कपड़े नाल तन ढकिया जा सकता है, असी ढक रहे हैं, सब ने ढकिया होया है, वधिया कपड़ा पहनते हैं सब, पर मन कहता नहीं थोड़ा महंगे मुल का होना चाहिए। मन कहता कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ किवें पता लगेगा कि तू भी कुछ है। इसलिए मन दे मगर लग के बंदा अड्डियां चुक के फाहा लैंदा है। दूसरिਆਂ ਨੂੰ दिखाने के लिए भावें कर्जा लैके लोन लैके वधिया कार लैनी पवे, लोग लैंदे ने, लोग लैंदे ने। मैं वेख्या खुद कि कैनेडा दे विच एक शहर पैंदा सरी दे लागे न्यू वैस्टमिनिस्टर, उत्थे गुरुद्वारा है, उसका नाम सुख सागर है। उस गुरुद्वारे साहब की लाइन जिहड़ी सड़क दे विच गुरुद्वारा है, उस जगह एक पासे गोरियां दे घर ने, एक पासे पंजाबियां दे घर ने। जिहड़े पंजाबियां दे घर ने वो बड़े महंगे मुल दे ने, नवे ने सारे। किसी के घर के मोहरे BMW खड़ी है,
किसी के घर के मोहरे मर्सडी खड़ी है, किसी के घर के मोहरे हमर खड़ी हुई है। 50-50 लाख दियां, करोड़ करोड़ दियां गड्डियां उन्होंने घर के बाहर खड़ियां। उन्होंने घरों की कीमत किसी की 5 लाख डॉलर, किसी की 10 लाख डॉलर, इस तरह उन्होंने घरों की कीमत है। उन्होंने बिल्कुल सामने दूसरे पासे उन्होंने ओपोजिट जिहड़े गोरियां दे घर ने वो बिल्कुल सिंपल सादे, उन्होंने घर के बाहर मामूली गड्डियां, जिवें कह लो कि इत्थे मरूती कह लो कि मरूतियां खड़ोतियां उन्होंने घरों के सामने। मैं बड़ा हैरान होया तो मैं पूछया उत्थे वसन वाले लोगों को कि ये गल की है कि ये गोरे लोग इत्थे पुराने ने, तुसीं इत्थे नवे आए हो, ये खेड की? उन्होंने कहा, कहते भाई साहब खेड कुछ नहीं है। अज जिन्ने साडे पंजाबी ने इन्हां सारियां ने किसी के उत्ते 20 लाख डॉलर का लोन है, किसी के उत्ते 10 लाख डॉलर का लोन है। जेड़े सामने ने, जेड़े लगते ने गरीब, हैगा उन्हां कोल पैसा, वधिया जिंदगी जींदे ने आराम दी, पर कर्जा कोई नहीं सिर ते। बेशक कोई छोटी गड्डी है उन्हां कोल, पर कर्जा कोई नहीं, लोन कोई नहीं लिया होया उन्होंने सरकार तो। लोन लैके उन्होंने घर नहीं बनाया, लोन लैके उन्होंने कार नहीं खरीदी। हुण ये साडे बंदे लोन ले लिया, लाखां डॉलर का लोन है, तो फिर हुण 18-18 घंटे काम करना पैंदा है, क्योंकि हुण लोन कित्थों देना, किश्तां कित्थों पूरीआं करनियां, किश्तां जाणियां। तो इस करके इस मजबूरी बस, क्योंकि फोका शो ऑफ दिखाने लेके, देखो मैं 2 सालों में कनेडा आके तरक्की कर ली, तरक्की कोई नहीं है, सिर्फ लोन लिया हुआ है, तो बस वो सिर्फ दिखावा है, होर कुछ नहीं। दिन रात नींद नहीं आती, चैन नहीं आता कि की करिए, कर्जा है इन्ना, तो ये कर्जा कई साल लंघ जाने, 30-30 40-40 साल लंघ जाएंगे, फिर जाके ये लथेगा। मन दे मगर लग के बंदा ऐसा कुछ करता है। इत्थे भी ऐसे बहुत सारे लोग ने जिहड़े कर्जा लैके करते हैं, जिहड़े कर्जा लैके वो कई तरह के अपने घर बनाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। हाँ, जिहदे कोल गुंजाइश है, जिहड़ा दे सकता है, वो गल वखरी है, पर दिखावे की खातर सिर्फ ये करके कि मेरा मन चाहता है कि मैं इस तरह ठाठ नाल रवां, जिहदी जेब चलती है वो कर सकता है, पर सिर्फ दिखावे की खातर ऐसा करना, सिर्फ लोगों को इंप्रैस करने लिए करना, ये ठीक नहीं। मन दे मगर लग के, कबीर साहब कहते लीले मगर लगी हुई है मां भेड़, मन दे मगर लगी हुई बंदे की मत, कि मन जिमें कहता मत वो मगर तुरी जाती कि ठीक है भाई, जिमें बच्चे की हर गल मन्नी जाए कि बच्चा कुछ भी कहे, चाहे चंगा हो चाहे मंदा, मन मां ना ही ना करे कि बच्चा कहे कि चाकू फड़ा दे, मां पकड़ा दे, भावें वो हथ बढ़ा लवे बाद विच उहदे नाल। बच्चा कहे कि मैं अग नूं पकड़ना है, अग वाली जिहड़ी लकड़ है मैनूं पकड़ाओ, तो मां बिना सोचे समझे दे दे, लै भाई खेड लै। मन दे नाल ऐसा कुछ हो रहा, मन जो मंगदा है बंदा इस नूं देण वाले पासे तुर पैंदा है, वो चंगा या मंदा बंदा इस गल की विचार ही नहीं करता। इसलिए कबीर साहब कहते लेले को चुंगा नित भेड़, कि लेले नूं भेड़ चुंगण लगी हुई है, लेले दे मगर लगी हुई कि जो कहता ठीक है भाई, जो मंगदा दे ही दिओ, जो कहता करी जाओ। इस तरह फिर दुखी ही होवांगे। उन्हें तो जिद करनी, मन तो कहता रहिंदा, बच्चा तो जिद करता ही है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ये तो हासिल की होगा। बच्चा चाकू मंगता है, उन्हें थोड़ी ना पता है कि ये हथ वड्ड हो जाने। पर मूर्ख वो है जो बच्चे की जिद बन के उन्हें चाकू पकड़ा दिंदा कि लै खेड इहदे नाल। मूर्ख बंदे की मत है, इस करके ना मत मारी गई यदि, क्योंकि मन दे मगर लग गया। इसलिए सतगुरु कहते कि लेले को चुंगा नित भेड़, लेले नूं चुंगण लगी हुई भेड़, कौ कबीर अचर प्रगट पई खेड़। एक खेड़ बड़ी अजीब है, तो प्रगट हो गई सामने, सारी दुनिया मन दे मगर लगी है, मन लेले मगर। फिर सतगुरु समझाउंदे राम रमत मत प्रगटी आई, ते वाहिगुरू दे नाल जुड़िया मत आई, वाहिगुरू दे नाल जुड़िया मत आ गई। राम रमत मत प्रगटी आई, ये जड़ियां दो पंक्तियां ये गुरु अर्जन देव महाराज दियां।
सतगुरु कहते राम रमत मत प्रगटी आई, वाहिगुरु दे नाल रमिया, परमेश्वर दे नाल जुड़िया, ओदे नाल मिलिया, मत आ गई, अकल आ गई। अकल आउंदी ही उदों है जदों वाहिगुरु नाल जुड़दा है बंदा। माया नाल जुड़ के तां बहुती वेरा मत मारी जांदी है, वाहिगुरु नाल जुड़ के मत आउंदी है। माया नाल जुड़ के मत आउंदी देखी तुसीं किसे नूं? माया नाल जुड़ के मत मारी जाती, सियाणे बंदियां दी भी मत मारी जाती जे, क्योंकि जदों चार पैसे आ जाते हैं तो चार पैसे टिकण नहीं देंदे बंदे नूं, टिकण नहीं देंदे, तो बंदा कुछ ना कुछ करेगा उहदे नाल। कबीर साहब कहंदे जदों वाहिगुरू दे नाल जुड़िया तां उदों अकल आई। राम रमत मत प्रगटी आई, कह कबीर गुर सोझी पाई। गुरु ने कृपा करके सोझी दिती मैनू। गुरु ने समझाया कि कित्थे उलझिया होया, गुरु ने समझाया कि कित्थे तू एवें पंगे लैंदा फिरदा इधर माया दे मगर, इत्थे कोई सुख नहीं है, इत्थे कोई आनंद नहीं है, इत्थे कोई सुख नहीं। करजा लैके चीज़ां लै तां लवांगे पर उहदे विच सुख कोई नहीं, उहदी फिक्र उहदी चिंता सतावेगी, दिन रात दुखी होवांगे कि की करिए। इसलिए सुख तो है पर वह सुख थोड़ चिर है, उस सुख के मगरला दुख नजर नहीं आता। इसलिए जदों भी बंदा किसी को पैसे लैंदा है ना तो उन्होंने लगता कि थोड़े ही ने मोड़ देवांगे, थोड़े ने कोई बहुते नहीं, कोई लखां की गल नहीं है, 10-20 हज़ार है फिर की हो गया मोड़ देवांगे। पर जदों मोड़न की वारी आउंदी उदों बहुत ज्यादा लगते हैं, मोड़न के वेले बहुत ज्यादा लगते हैं कि इन्ने पैसे मोड़ांगा किवें, पर लैण वेले नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ने। लैण वेले तो लगता बस 10,000 बस 20,000, लैण वेले इंज लगता है, देण वेले लगता कि बहुत ज्यादा। इस करके कई साल लोग 10-5 हज़ार रुपया भी मोड़ते नहीं, कई साल लंघ जाते हैं। इसलिए ये जिहड़ा सुख है ना, जिहड़ा पहला नज़र आउंदा है कि कोई गल नहीं थोड़े ने मोड़ देंगे, पहला सुख दिखाई देंदा है पर बाद विच नहीं, बाद विच बड़ा कष्ट होंदा है। इसलिए कबीर साहब कहते हुण सोझी आ गई कि हुण ऋण लैके हुण करजा लैके सुख नहीं, हुण इहदे विच नहीं, हुण सिर्फ वाहिगुरू दे नाम विच सुख है कि जिथे हाँ उहदे विच राजी हाँ, चाहे रुखी खाईए चाहे सुखी खाईए, जिद्दां दी भी खाईए उहदे विच आनंद। उहदे वर्गा सुख होर किते भी नहीं है, उहदे वर्गा आनंद होर किते नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते कि सतगुरु ने सोझी बख्शी, हुण अकल आ गई, मत आ गई, हुण माया दे मगर नहीं लगते, हुण माया दे लालचां मगर नहीं लगते, हुण माया दा कोई लालच नहीं, क्योंकि माया दा लालच ही है कि माया आवेगी सुख आवेगा, तो माया आ जाती पर सुख आउंदा नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हुण सोझी आ गई, हुण नहीं मन दौड़दा माया मगर, हुण ये टिक गया, हुण सिर्फ गुरु दे चरनां नाल जुड़िया होया। इसलिए राम रमत मत प्रगटी आई, कह कबीर गुर सोझी पाई। गुरु ने कृपा करके सोझी बख्श दी। सतगुरु रहमत करे, ये सोझी ये मत सतगुरु सारियां नूं बख्शे, होईयां भुल्लां लिखेवां सतगुरु दी अते आप सर्वत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चतारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।